स्वयं सहायता समूह में सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। आज की इस वीडियो में आप सबको बताएंगे कुल 4 प्रकार की नई नौकरियों के बारे में जानकारियाँ। तो 4 प्रकार की नई नौकरियाँ जो निकल कर आई है वह 2024 यानी लास्ट 24 को यह सामने अपडेट निकल कर बार बार आ रही है कि यह 4 बड़ी नौकरियाँ निकली हुई है और इसमें आवेदन लिया जाएगा। तो यह इन सब नौकरियों में आवेदन आपको कैसे करना होगा और साथ ही इसमें आवेदन कहीं कहीं पर लिया भी जा रहा है। तो आवेदन के अनुसार तो दीदी इसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिला आवेदन करेंगी। तो अब आप लोग सोचती होंगी कि यह 4 बड़ी नौकरियां कौन कौन सी है और इसमें आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के लिए योग्यता पात्रता क्या लगेगी, कार्य आपको क्या करना होगा, कुल पद कितने निकले हुए हैं, किस पद पे निकली हुई हैं, तो आवेदन हेतु उम्र कितनी से कितनी होनी चाहिए और आपको वेतन कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा। तो दीदी आप सबको इन सभी की जानकारियाँ देंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए यह जान लें कि यह 4 प्रकार की नई नौकरियां कौन सी है। तो हाँ, 4 प्रकार की नई नौकरियां स्वयं सहायता समूह में निकली हुई हैं और समूह की दीदियां आवेदन कर भी रही हैं। तो इस नौकरी को देखने से पहले यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं इन 4 बड़ी नौकरियों के बारे में। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो कई प्रकार की स्वयं सहायता समूह से नौकरियां निकलती रहती हैं। उन सभी नौकरियों की जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिल जाएगी। आगे वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं पहली नौकरी जो निकल कर आई है 2024 के लास्ट अपडेट पे, वह पहली नौकरी है पशु सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह बराबर अपडेट निकल कर सामने आती रहती है कि 2024 में पशु सखी की नौकरी निकली हुई है, लेकिन हाँ स्थान रिक्त रह गए हैं, इसलिए 2025 में भी इसका आवेदन लिया जाएगा। तो दीदी इस नौकरी में यदि आवेदन करना चाहती हैं तो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, उन्हीं को यह वरीयता दी जा रही है। तो हाँ, सरकार की तरफ से अभिसरण के माध्यम से आदेश निर्देश हुआ है कि सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इसमें नौकरियां दिया जाए। तो यह नौकरियां 4 बड़ी निकाली है और इन पदों पे आवेदन लिया जा रहा है। तो उसी में से यह पशु सखी की भी नौकरियां निकल कर सामने आई हुई है। यह पहली नौकरी है। पशु सखी की नौकरी के बारे में हम आपको पूरी अपडेट बताएंगे। आवेदन आपको कैसे करना है, आवेदन करने के लिए आपकी योग्यता पात्रता भी बताएंगे। तो इसमें 5वीं 10वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं, यानी उनको पढ़ना लिखना अच्छी तरीके से आना होना चाहिए, यानी कुछ मैथ और कुछ हिंदी आना चाहिए। तो और इसमें दीदी आवेदन करेंगे तो इसमें उम्र भी लगानी पड़ेगी, यानी आप मार्कशीट लगा देंगे, आधार कार्ड लगा देंगे, उसके हिसाब से तो इसमें उम्र जानकारी मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल आपको फॉर्मेट पे सब जानकारियाँ भरनी होगी, तो इसलिए आपको उम्र भी भरनी पड़ेगी। तो आपकी उम्र की बात करें तो 21 से 45 वर्ष की होनी चाहिए, समूह से जुड़ी होनी चाहिए, समूह की ही महिलाओं को वरीयता दिया गया है। और इनका कार्य क्या होगा, इनका कार्य होगा कि यह हर ग्राम पंचायत में जाकर पशुओं का टीकाकरण करेंगी, पशुओं का बीमा करवाएंगी, किसानों की मदद करेंगी और साथ ही यह सब कार्य करेंगी। और हाँ, आजीविका दीदी को भी जागरूक करेंगी। तो पशु सखी आजीविका सखी एक ही होती है, लेकिन कहीं कहीं पर अलग अलग स्थान दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि पशुपालन करना आपको अनिवार्य पड़ेगा, यानी आप जब पशु सखी बनेंगे, आवेदन करेंगे तो आपको पशुओं से संबंधित जानकारियाँ पूछी जाएगी। तो आपको पशु पालना अति आवश्यक है, जैसे गाय भैंस बकरी इत्यादि, चाहे जो भी आप पाले रहेंगे उसको जानकारियों को देनी पड़ेगी और साथ ही फॉर्मेट पे भी भरना पड़ेगा। तो आवेदन आप करेंगे, यह सब जानकारियाँ देंगी और यह सब जानकारियाँ इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे। तो दीदी जब आप आवेदन करेंगे ब्लॉक पे आपको बुलावा होगा, बुलावा के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। बड़े सर वहाँ पर रहेंगे और बड़े सर के सामने आपको इंटरव्यू दिया जाएगा, यानी देना पड़ेगा। तो आप इंटरव्यू देंगे, उसमें सारी जानकारियाँ आप बताएंगे। तो आवेदन आप वहाँ से करेंगे, यानी इंटरव्यू होगा, सारी जानकारियाँ पूछी जाएगी, जानकारियाँ भरी जाएगी और उसी
दौरान फॉर्मेट भी आपको भरना पड़ेगा। तो आप आवेदन करेंगे, आपका आवेदन फार्म ऑनलाइन तरीके से नहीं जमा करना है, ऑफलाइन तरीके से ही जमा करना है। और हाँ, NRLM के ऑफिस में, यानी स्वयं सहायता समूह का एक NRLM ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर ही आवेदन आपका होगा, वहीं पे आप आवेदन करेंगे, वहीं पे फॉर्मेट आपको मिलेगा। फॉर्मेट में सारी जानकारियाँ सही से भरेंगे और वहीं पे आवेदन करेंगे। तो आवेदन आपको ऑफलाइन तरीके से ही करना होगा। दीदी ऐसे आप पशु सखी बनेंगी तो इसमें आपको वेतन कितना मिलेगा, यानी पशु सखी दीदी जो बनेंगी उनको वेतन भी मिलेगा। तो सरकार की तरफ से इनको 6,000 रुपये तक वेतन दिया जाएगा प्रति महीना। तो हाँ दीदी, इसमें पशु सखी दीदी की जितनी कार्य होती है उसी के हिसाब से इसमें वेतन दिया जाएगा। यानी यह नौकरी जो है सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट के तौर पर रखा गया है और प्राइवेट के तौर पर कार्य कराए जा रहे हैं। तो इसमें सिर्फ 6,000 रुपये वेतन रखा गया है। आप जितने दिन कार्य करेंगे उतने दिन का आपको जोड़ के वेतन दिया जाएगा। मंथली तो 6,000 रुपये बोला जा रहा है, परंतु इसमें 6,000 रुपये मंथली नहीं दिया जा रहा है। आप जितना कार्य करेंगे दीदी उतना ही वेतन आपको मिलेगा। कोई कन्फर्म नहीं हुआ है कि आपका वेतन 6,000 रुपये मिल रहा है और भी मिल सकता है, यानी जितना आप काम करेंगी। तो पशु सखी बनना चाहती हैं तो दीदी आप आवेदन कर सकती हैं। तो हाँ दीदी, यह पहली नौकरी थी। उसके बाद अगली नौकरी यानी दूसरी नौकरी, जो दूसरी नौकरी निकल कर आई है वह कृषि सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, बम्पर भर्तियाँ निकल गई हैं कृषि सखी पे। इस नौकरी में हालांकि यह 2024 में यह नई अपडेट में नौकरी निकली हुई है, इसमें भी अपडेट बराबर आ रहे हैं। कुल पद यह 9,368 पद निकाले गए हैं। इसमें कृषि सखी बनाने के लिए सभी योग्य महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, यानी इसमें भी पढ़ी लिखी महिलाएं आवेदन करेंगी, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई। जी हाँ दीदी, योग्यता की बात करें तो इसमें 5वीं 10वीं पास महिला आवेदन करेंगी। जी हाँ दीदी, इसमें 5वीं 10वीं पास महिला आवेदन करेंगी। तो आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह से ही जुड़ी हुई महिला आवेदन करेंगी। इन्हीं को वरीयता दिया गया है क्योंकि यह आवेदन फॉर्म NRLM की तरफ से निकाला गया है। तो इनका कार्य होगा कृषि एवं फसल उत्पादन करना और सभी को ज्ञान देना और कृषि विभागों में कार्य कैसे करना होगा, कैसे कृषि कार्य करेंगी और कैसे श्री विधि से खेतियाँ करेंगी। तो खेतियों के बारे में सारी जानकारियाँ देंगी, खेतियाँ करवाएंगी, यह सब ज्ञान जाकर ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोगों को देंगे। तो इसमें आवेदन जो दीदी करेंगे उनकी लगभग उम्र 21 से 45 वर्ष की होनी चाहिए, यही दीदी इसमें आवेदन कर सकती हैं। वेतन की बात करें तो इसमें 6,500 रुपये प्रति महीना मिलेगा। जी हाँ दीदी, यह सरकारी नौकरी यानी यह सरकार की तरफ से परमानेंट नौकरी की गई है। इसमें आपको वेतन सरकार की तरफ से मिलेगा, यानी 6,500 रुपये मिलेगा। यह पक्का है कि यह नौकरी जो है सरकार के आदेशानुसार निकली हुई है, NRLM में दी जा रही है। यह नौकरी प्राइवेट नहीं है, यह पर मंथ यानी मंथली जब आप कार्य करेंगी आपको 6,500 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा वेतन। तो दीदी कृषि सखी की वैकेंसी भरी जा रही है। इस समय हर ब्लॉकों में आवेदन लिया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो जो दीदी कृषि सखी बनना चाहती हैं जाकर अपने ब्लॉक से संपर्क करके जल्द आवेदन कर सकती हैं। तो यह थी दूसरी नौकरी। जी हाँ दीदी, दूसरी नौकरी कृषि सखी की नौकरी है। उसके बाद अगली नौकरी यानी तीसरी नौकरी जो निकल कर आई है वह आजीविका सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह भी पशु और कृषि संबंधित कार्य करवाती हैं आजीविका सखी, यह भी नौकरी निकली हुई है। हालांकि इसमें अपडेट वैसे नहीं आ रहे हैं, रिक्त स्थान ही भरे जा रहे हैं, लेकिन हाँ बार बार अपडेट आ रहे हैं। जहाँ पर पद खाली हुआ है आप लोग दीदी संपर्क करके आवेदन कर सकती हैं। तो आजीविका सखी बनने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा, चलिए आगे जान लीजिए। तो आजीविका सखी दीदी ही जो बनेंगी आवेदन करेंगी इस नौकरी के पात्र होंगी, वह दीदी खेती किसानी से जुड़ी कार्य करेंगी। आजीविका सखी का फुल फॉर्म भी होता है REM, यानी आजीविका सखी। REM का मतलब है आजीविका सखी। आजीविका सखी कृषि और पशु संबंधित जानकारियाँ देंगी। तो आजीविका सखी की वैकेंसी निकलकर सामने आई हुई है, रिक्त स्थान पड़े हैं जहाँ पर वहाँ पर आप दीदी जाकर आवेदन कर सकती हैं, यानी संपर्क करके। तो आपको संपर्क कहाँ से करना होगा, NRLM ऑफिस में जाकर। तो यह भी फार्म भरा जा रहा है। फॉर्म दीदी यदि भरना चाहती हैं तो आप जाकर भर
कर सकती हैं। इसमें भी ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी यह सब नौकरियों पे जो आवेदन लिया जा रहा है इसमें ट्रेनिंग भी आपको देनी पड़ेगी। 6 से 7 दिनों तक इनकी ट्रेनिंग भी होगी, यानी ट्रेनिंग में सब सिखाया जाएगा, बताया जाएगा क्या कुछ आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर करेंगे। तो यह सब जानकारियाँ दी जाएगी। NRLM के ऑफिस से आप आवेदन कर सकती हैं, वहाँ से आवेदन करके आजीविका सखी भी बन सकती हैं, कृषि सखी बन सकती हैं, साथ ही कोई अन्य नौकरियाँ जो निकलती है स्वयं सहायता समूह में उसकी भी जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आप यह सब नौकरियों के बारे में जान लीजिए। कृषि सखी की नौकरी और पशु सखी की नौकरी से संबंधित आजीविका सखी ज्ञान देती हैं, यानी यह एक ही नौकरी होती है, मगर कहीं कहीं पर इसमें 2 दीदिया के नाम से रखा जा रहा है, यानी कहीं आजीविका सखी कहीं कृषि सखी के नाम से जाना जा रहा है। तो इसमें आवेदन जो दीदी करेंगे इनकी योग्यता पात्रता भी लगेगी। योग्यता की पात्रता की बात करें तो 5वीं 10वीं पास महिला आवेदन कर सकती हैं। वहीं पात्रता की बात करें तो स्वयं सहायता समूह की महिला आवेदन कर सकती हैं। उम्र की बात करें तो 21 से 45 वर्ष की महिला होनी चाहिए। और कार्य क्या करना होगा, खेती किसानी से जुड़ी कार्य करना होगा। आपको खाद्य कैसे बनाई जाती है, किसानों को बीज प्रयोग कैसे करना होता, बीजारोपण कैसे करना होता, पशुओं को कैसे टीकाकरण करना होगा, बीमा कैसे करवाना होगा, यह सब कार्य करती हैं पशु सखी यानी आजीविका सखी। जी हाँ दीदी, पशु सखी दीदी, कृषि सखी दीदी, आजीविका सखी दीदी एक ही होती हैं। इनके अलग अलग कार्य होते हैं, यानी कार्य में इन्हें कहीं कहीं पर कृषि सखी, कहीं पर आजीविका सखी, कहीं पर पशु सखी के नाम से जाना जाता है। तो यह अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं। जी हाँ दीदी, पशु सखी, कृषि सखी, आजीविका सखी जो होती हैं यह कहीं कहीं पर अलग अलग नामों से रखी गई हैं। कहीं पर आजीविका सखी हैं, कहीं पर कृषि सखी हैं, कहीं पर पशु सखी हैं। तो जो दीदियाँ जैसे रहेंगी उसी के हिसाब से कार्य करेंगी। तो कार्य का मतलब पशु सखी पशु संबंधित कार्य करेंगी, कृषि सखी दीदी खेती किसानी से संबंधित बात करेंगी, कार्य करेंगी। आजीविका सखी हैं जो वह पशु और कृषि दोनों के संबंधित में कार्य करती हैं। तो इस प्रकार से दीदियाँ नियुक्त की जाती हैं। तो यह थी तीसरी नौकरी। उसके बाद अगली नौकरी चौथी नौकरी की बात करें तो उद्योग सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, उद्योग सखी की भी नौकरी की अपडेट बराबर निकल कर सामने आती रहती है। ब्लॉक लेवल में यह नौकरियाँ निकली हुई हैं, तो सभी ब्लॉक में यह नौकरियां निकली हुई हैं उद्योग सखी की। इसमें अभी आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन के लिए योग्यता पात्रता भी मांगी गई है। योग्यता पात्रता की बात करें तो 5वीं 10वीं पास महिला इसमें भी आवेदन कर सकती हैं। वहीं पात्रता की बात करें तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही वरीयता दिया गया है। उनका कार्य होता है कृषि कार्य करना और कृषि किसानी के बारे में जानकारियाँ देना, उद्योग धंधे करवाना और साथ ही बिजनेस को आगे बढ़ाने का कार्य भी करती हैं। तो उद्योग सखी का काम होता है कि कारखाना चलवाना, उद्योग धंधे करवाना, छोटा मोटा कुटीर उद्योग करवाना, यह सब कार्य करती हैं उद्योग सखी दीदी। तो यह सब कार्य करने के लिए आपको समूह से पैसा मिलेगा। आप पैसा लेकर बिजनेस कर सकती हैं। तो जब आप बिजनेस करेंगी तो इन्हीं को उद्योग सखी बोला जाता है। तो इनको अपने ऊपर जो आमदनी होती है, जो कमाई होती है, वो तो अलग की बात होती है। फिलहाल जो सरकार की तरफ से मंथली वेतन मिलता है वह भी इनको दिया जाता है। तो उद्योग सखी का कार्य होता है कि बड़े बड़े बिजनेस का कार्य करेंगी। बिजनेस करने के लिए सरकार इनको पैसा देगी। तो आजीविका सखी, कृषि सखी, उद्योग सखी का कार्य कुछ मेल जोल करके रहता है। तो उद्योग सखी जो दीदी बनाना चाहती हैं वह भी NRLM ऑफिस से जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो उद्योग सखी दीदी को वेतन कितना दिया जाता है, चलिए यह भी जान लीजिए। तो सरकार की तरफ से इनको 6,000 से लेकर 10,000 रुपये प्रति महीना वेतन दिया जाता है। जी हाँ दीदी, इनको कार्य के लिए सरकार वेतन देती है और अपने ऊपर जो कमाई हो जाती है वह अलग की बात होती है। तो पहले तो कृषि सखी उसको आजीविका सखी के नाम से जाना जाता था और
कहीं कहीं पर आजीविका सखी को कृषि सखी के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब यह दोनों दीदियां इनकी सहायताओं से उद्योग सखियों की भी उत्पत्ति कर रही हैं। तो उद्योग सखी दीदी की नौकरी निकल कर आई हुई है उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से। उन्हीं के अंतर्गत यानी स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत महिलाएं आवेदन कर रही हैं, उद्योग सखी बन रही हैं। इसमें आवेदन ऑफलाइन तरीके से ही लिया जा रहा है। जो दीदी उद्योग सखी बनना चाहती हैं जाकर अपने ब्लॉक से आवेदन कर सकती हैं। वैसे तो योग्यता पात्रता हमने बता ही दिया है और लगभग ब्लॉकों में यानी सभी ब्लॉकों में आवेदन लिया जा रहा है उद्योग सखी दीदी का। तो उद्योग सखी दीदी आवेदन कर देंगी और इसी सप्ताह के अंदर अंदर इनको फ़ोन आएगा और फ़ोन के माध्यम से इनको सूचना दी जाएगी। सूचना में बताया जाएगा कि इनका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। तो जो दीदी इंटरव्यू में पास होती हैं उन्हीं की नियुक्तियां होगी। इंटरव्यू में क्या कुछ जानकारियां पूछी जाएगी यह भी आप लोग जानकारियां रख लीजिए। जैसे कृषि सखी बनना चाहते हैं, पशु सखी बनना चाहते हैं, आजीविका सखी बनना चाहते हैं, तो इन सभी की जानकारियाँ इन्हीं से रिलेटिव जानकारियाँ इनको होनी चाहिए। इसी से रिलेटिव सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में आपको सारी जानकारियाँ देनी होगी। जानकारियाँ में यदि आप पास हो जाते हैं तो आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग आपके जिले स्तर पर होगा। तो जिले स्तर पर आप ट्रेनिंग देंगी 1 सप्ताह का। 1 सप्ताह के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक मार्कशीट दिया जाएगा। उसके बाद आपको वहाँ से विदा कर दिया जाएगा। जब वहाँ से आप आएंगी तो आपको ड्यूटी करने के लिए स्थान दिए जाएंगे। तो जिस प्रकार से आप स्थान प्राप्त करेंगे उसी प्रकार से आप कार्य करना शुरू कर देंगी। तो यह नौकरी निकल कर बराबर आ रही हैं। इसमें जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं अपने ब्लॉक से संपर्क करके जल्द जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो यह 4 बड़ी नौकरियां थी। जी हाँ दीदी, इस नौकरी में आवेदन यदि आप करना चाहती हैं तो आवश्यक दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे। यानी जब आप फॉर्मेट भरेंगे कुछ दस्तावेज भी इसमें अटैच करने पड़ेंगे। जैसे आपका आधार कार्ड का फोटोकॉपी, आपका मार्कशीट का फोटोकॉपी, मोबाइल नंबर और आपका फ़ोटो भी यानी छोटा वाला एक फ़ोटो लगेगा। तो यह सब दस्तावेज आप लगाएंगे, ऑफलाइन तरीके से आवेदन करेंगे। तो यह 4 बड़ी नौकरियां निकल कर आ रही हैं 2024 के लास्ट अपडेट पर। और इसमें यदि दीदी आवेदन करना चाहती हैं तो 2025 तक इसमें पूरी सीट भर दी जाएंगी। तो आप आवेदन करना चाहती हैं जाकर ब्लॉक से संपर्क करके आवेदन कर सकती हैं। तो यह बहुत ही अच्छी नौकरी, बहुत ही अच्छी अपडेट बराबर निकल कर आ रही है और अपने वीडियो के माध्यम से हमने आपको जानकारियाँ बताया है। आगे भी जानकारियाँ बताते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा ताकि नई से नई अपडेट जो भी निकल कर सामने आए वह सबसे पहले आप सबको मिल